हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज। आप देख रहे हैं टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल और इस चैनल के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कोरल ड्रॉ। एक के बाद एक वीडियो हमारी आती जाएंगी। अब इसके साथ मैं बहुत आसान तरीके से आपको कोरल ड्रॉ यूज़ करना सिखाऊंगा। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सीखिए। आपको मैं बहुत आसानी तरीके से कोरल ड्रॉ सिखाने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कोरल ड्रॉ का आप कोई भी वर्जन सीख लेते हैं, मान लो 15 वर्जन हो या 12 वर्जन हो या 14, 16 या 17, कोई भी वर्जन आप सीख लेते हैं। सारे वर्जन में कोई भी फ़र्क नहीं होता। एक भी वर्जन आप सीख लेते हैं तो आप किसी भी वर्जन में आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए आगे सीखते हैं कोरल ड्रॉ का फर्स्ट चैप्टर। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ 17। यहाँ पे क्लिक करके हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऐसे स्क्रीन शो होगी। देखो यहाँ पे कोरल ड्रॉ 17, यहाँ पे आपको नेम दिखाएगा सॉफ्टवेयर का, जो भी वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे कितने बिट में 64 बिट है, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। और यहाँ पे टाइटल दिखा रहा है वेलकम स्क्रीन। फिर नीचे के ऑप्शंस को समझते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या इसने दे रखा है हमको यहाँ पे। तो फर्स्ट में यहाँ पे वेलकम स्क्रीन ओपन होती है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। गेट स्टार्टेड करके फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद गेट स्टार्टेड में आपको दिखाई देता है एक ऑप्शन न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट और ओपन अदर। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर कुछ पेज लेआउट्स के ऑप्शंस होते हैं, जिस तरह से हमें पेज इसमें ओपन करके काम करना होता है। तो ये ऑप्शन आगे भी आएगा, मैं इसको आपको बताऊंगा। अभी स्किप कर देते हैं इसको, मैं बाकी के ऑप्शन बताता हूँ इसके अलावा। फिर आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जो स्टार्टिंग में कोरल ड्रॉ सीख रहे हैं या जिसे डिज़ाइनिंग की बहुत थोड़ी सी नॉलेज होती है या फिर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। तो वो यहाँ पे आके ये सब देख सकता है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से दिखते हैं, ब्रोशर्स कैसे होते हैं और बिजनेस कार्ड्स किसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स कोरल ने बना के दिए होते हैं। यहाँ से इनको ओपन करके भी इन पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इस पर ओपन करते हैं तो ये कोरल में ही बना होता है पूरा का पूरा टेम्पलेट। हम इसमें यहाँ पे एडिट करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और इसमें कुछ और टाइप भी कर सकते हैं। ये इमेजेस यहाँ पे यूज़ करी हुई हैं, तो इसके बारे में बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल अभी ये टेम्पलेट इन्होंने दिखा रखा है तो मैंने ओपन करके दिखा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है ओपन अदर का एक बटन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये तब काम आता है जब आपने कोरल की फाइल में कुछ काम किया होता है, उसकी फ़ाइल सेव की होती है। तो उसको अगर आपको रीओपन करना हो तो यहाँ पे हम जैसे ही ओपन अदर पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमें दिखाएगा जहाँ भी हमने सेव करी थी। वहाँ से ओपन करके हम उस पर काम कर सकते हैं दोबारा से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे वर्क स्पेस का। वर्क स्पेस में इन्होंने कुछ ये मोड दिए हुए हैं, लाइट, क्लासिक, डिफ़ॉल्ट, एडवांस। और एडवांस में दो ऑप्शन है, इलस्ट्रेशन और पेज लेआउट। तो लाइट तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइट। लाइट पे हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ना क्लिक करने पे देखो ये चेंज हो जाता है। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन थोड़ा सा बदल जाएगी। हर तरह से बदलती है हर ऑप्शन से। तो इनमें फ़र्क इतना ही होता है कि लाइट में थोड़ा सा कम टूल्स हमें देखने को मिलेंगे, क्लासिक में थोड़े ज़्यादा मिलेंगे देखने को। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कोरल ने बना के दिया हुआ है इसके अंदर हमें प्रो वर्जन से लेकर लोअर वर्जन तक सारे के सारे टूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और एडवांस में अगर हम जाके क्लिक करेंगे तो उसमें जो इलस्ट्रेशन पे मेनली काम करते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया होता है। तो इसके अंदर डिटेल में ज़्यादा चीज़ें होती हैं इलस्ट्रेशन यूज़ करते टाइम। और पेज लेआउट जो पेजेस वाला वर्क करते हैं, जो ज़्यादा पेजेस के ऊपर वर्क करते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए पेज लेआउट वाला ऑप्शन दिया होता है। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने देंगे। इसी पे हम काम करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाय डिफ़ॉल्ट में सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे यूज़ करने को मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू में हमें दिखाता है जैसे कि हम कोई भी कोरल का वर्जन यूज़ करते हैं। कोरल 12 हो गया, 13, 14, 16 या 17, ये कोई भी कोरल का वर्जन हो गया। तो जैसे ही हम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हम पहले कोरल 15 यूज़ करते थे
तो 15 के बाद जैसे ही कोरल 17 लॉन्च हुआ तो हमने इसको इंस्टॉल किया, और हम जब इस स्क्रीन पे आते हैं तो हमें यहाँ पे बता देता है कि कोरल में कौन कौन सी चीज़ इन्होंने अब नई इसमें ऐड की हैं जो 15 में नहीं थी, और 17 में उन्होंने किस चीज़ को किस तरीके से चेंज करके नया लेआउट या नए टूल्स दिए हैं या क्या क्या नया दिया है, वहाँ पे हमें देखने को ये सब मिल जाएगा। ये यहाँ पे नीड हेल्प का ऑप्शन है। नीड हेल्प के अंदर कुछ ऐसा खास होता नहीं, वैसे इंग्लिश में कुछ वीडियोस होती हैं और थोड़ा इनके बारे में लिखा होता है, तो यहाँ पे देख के भी हम थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं कि कोई चीज़ अगर हमें समझ में नहीं आ रही तो उसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया होता है। सारा हेल्प है, इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जब काम करने लग जाएंगे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गैलरी का दिया हुआ है। तो गैलरी में इन लोगों ने ये दिखाया हुआ है, कोरल वालों ने, कि इसके अंदर किस तरह से काम होता है, क्या क्या आर्ट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये सारे इलस्ट्रेशंस कोरल के अंदर बने हुए हैं। तो एक खाली शोइंग पर्पस है एक तरह से कि देख सकते हैं हम इसमें किस तरह से डिज़ाइनिंग कोरल में होती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये हमारा अपडेट्स का। तो अपडेट्स वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नोटिफाई मी और ऑटोमेटिक डाउनलोड प्रोडक्ट अपडेट्स। तो इन पे अगर हम मार्क लगा के रखते हैं, तो अगर फर्स्ट वाले पे मार्क लगाते हैं तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी हमारे पास, मतलब कोई अगर कोरल कोई नई चीज़ ऐड करता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर हम नीचे वाले पे भी मार्क लगा के रखते हैं तो वो नोटिफिकेशन भी आएगी, और जो नया अपडेट्स उन्होंने भेजा होगा वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएगा अपने सिस्टम में कोरल के अंदर। और हम लेकिन हम इसको अनचेक करके रखते हैं, क्योंकि हमें ऐसे कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है नए अपडेट्स को इसमें इंस्टॉल करने की। वो बार बार नोटिफिकेशन देगा और डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हमने इसको अनचेक किया हुआ है। उसके बाद आता है coreldraw.com। ये टैब यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कोरल ने अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है और ऐसा कुछ नहीं है। फिर नया अगला ऑप्शन आता है ये मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन का। तो मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन वही है जो आप कोरल की वेबसाइट पे जाके आप इनका एक पेड वर्जन ख़रीद सकते हैं, चाहे वो आपका लाइफ टाइम के लिए हो या फिर आप कुछ 1 ईयर या 2 ईयर का प्लान के साथ लेना चाहते हैं, तो उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको ये आ जाता है, ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन एट लॉन्च। तो इसमें आपको ये होता है, अगर ये मार्क यहाँ पे लगा रहेगा तो जब भी आप कोरल बंद करके चालू करेंगे चाहे जितनी भी बार, तो आपको ये वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। और अगर यहाँ पे आप अनचेक कर देंगे तो जब भी आप कोरल स्टार्ट करेंगे तो ये आपको दोबारा से वेलकम स्क्रीन शो नहीं करेगी, डायरेक्टली कोरल ओपन हो जाएगा प्लेन डॉक्यूमेंट के पास में। तो अभी हम इसको वेलकम स्क्रीन को यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे Ctrl+N न्यू। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन देता है यहाँ पे, वही डायलॉग बॉक्स हमें देता है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ये न्यू डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन आया था पहले, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे हम इसमें हम पेज के प्रॉपर्टीज सारी दी होती हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट में काम करना है, उसकी साइज, विड्थ, हाइट और कलर क्या क्या होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन यहाँ से भी आ जाता है और यहाँ फाइल में जाके न्यू में से भी आ जाता है। तो हम फाइल में जाके न्यू से ले लेते हैं इस ऑप्शन को। उसके बाद में इसमें सबसे पहले क्या दिया होता है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम हम यहाँ पे जो भी दे सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ फाइल 1। उसके बाद प्रीसेट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स बने हुए हैं जिसमें कि डिफ़ॉल्ट CMYK, RGB, कोरल डिफ़ॉल्ट, वेब और कस्टम, कुछ ये प्रीसेट्स हैं। तो इसको मैं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नीचे हम चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से वो ले लेगा। और उसके बाद आता हमारा साइज़। उसमें साइज़ में आपको ये A4 लेटर, A5 6, C5 C6, ये सारे साइज़ ये पेपर के साइज़ होते हैं सारे के सारे। हम इनमें से कोई भी पेपर का साइज़ पे क्लिक करके उस पेपर के साइज़ पे काम कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर ये A4 साइज़ का चलता है। A4 साइज़ वही साइज़ होता है जो आप मार्केट में जाकर फोटो स्टेट कराते हैं तो वो एक पेपर मिलता है हमें, उसका साइज़ ही A4 होता है। तो अगर वैसे ही डॉक्यूमेंट में हमें काम करना है तो यहाँ पर हम A4 रखेंगे। उसके बाद आता है विड्थ, हाइट और ये आपका मिलीमीटर। तो यहाँ पे विड्थ में हम अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ दे सकते हैं जितने भी हमें रखनी है, और हाइट जितनी देनी है यहाँ पे हम दे सकते हैं उसको। और वो हाइट और विड्थ जो हम देंगे उसको हमें इंचेस में रखना है या मीटर्स में रखना है या फिर पिक्सल्स में रखना है, वो सब यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं। तो हमें इंचेस में रखना है तो ये दिखा भी देगा कि ये जो हमने A4 सिलेक्ट किया था उसमें इसका साइज 8.11 समथिंग होता है। और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेपर पोर्ट्रेट मोड में आएगा, लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो वही साइज लैंडस्केप में हमको शो कर देगा।
उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ पेजेस। नंबर ऑफ़ पेजेस में हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जितने हमें पेपर चाहिए जब हम डॉक्यूमेंट में काम करेंगे तो हमें कितने पेजेस उसमें ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है यहाँ पे प्राइमरी कलर मोड। तो यहाँ पे कलर मोड हम दिखा सकते हैं RGB और CMYK के। ये 2 कलर मोड होते हैं। RGB वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें कोई भी डिज़ाइन करने के बाद उसको हमें प्रिंट नहीं कराना होता, सिर्फ वो ऑनलाइन के लिए ही यूज़ करना है। मान लो जैसे फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर वेबसाइट के लिए यूज़ करना है तो हम RGB यूज़ करेंगे। और अगर हम CMYK यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ उसी के लिए होता है जब हमें प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट करते टाइम हम यहाँ पे CMYK रखेंगे और इस मोड पे ही काम करेंगे। तो प्रिंट में जैसे कलर हमें यहाँ डिज़ाइन में दिखा रहा होगा वैसे ही सेम कलर प्रिंट आउट में निकलेंगे। लेकिन अगर हम इसको गलत कर देते हैं कि RGB में हमने यहाँ डॉक्यूमेंट बना के इस पर काम कर लिया और प्रिंट आउट निकलवाने गए तो वहाँ पे जो प्रिंट आउट आएगा वो बहुत ही अलग आएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कलर कैसे दिख रहे थे और कैसे प्रिंट आउट में आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर कंप्यूटर रिलेटेड या स्क्रीन से रिलेटेड काम करना है तो RGB रखें और प्रिंट रिलेटेड काम करना है तो CMYK भी रखें। और यहाँ पे फिर आता है रेंडरिंग रेजोल्यूशन। इसका बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। अगर हम किसी इमेज पे ही काम कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं जो हमें स्क्रीन पे ही देखना है या वेब में यूज़ करना है तो हम यहाँ पे 72, 96 या 100 या मैक्सिमम 150 तक रख लेते हैं, जिससे कि हम उस चीज़ को वेबसाइट पे अपलोड भी करें तो उसका साइज इतना हैवी ना हो कि हमारी वेबसाइट उससे लोड होकर बहुत स्लो चलने लगे। तो इसलिए हम कम से कम रेजोल्यूशन में इस पर हम काम करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को सेव करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। और अगर हमें प्रिंट के लिए कोई काम करना है तो हमेशा हम इसको फुल पे रखेंगे 300 dpi पे। प्रिंट का कोई भी काम 300 dpi पे ही सेट करके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रीव्यू मोड। इसमें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है एनहेंस का ऑप्शन, तो एनहेंस इसके अंदर है। और यहाँ पे वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, पिक्सेल्स, एनहेंस ये सब दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन सारे जब अंदर हम स्टार्ट करेंगे कोरल ड्रॉ अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेके तो वहाँ पे भी ऑप्शन आता है। इन सब के क्या रोल है ये वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा बाद में। उसके बाद आता है कलर सेटिंग्स का। इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स नहीं होती जो कि हमें छेड़नी पड़े। हम सिर्फ उन्हीं सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि डिज़ाइनिंग करते टाइम ज़्यादातर यूज़ होती हैं, तो इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में वैसा कुछ है नहीं। उसके बाद आता है डू नॉट शो द डायलॉग बॉक्स अगेन। अगर आप इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जब नेक्स्ट टाइम आप न्यू पे क्लिक करके यहाँ फाइल पे क्लिक करके न्यू करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा। आपको अंदर से ही सेटिंग करनी पड़ेगी फिर। और अगर आप इस पर अनचेक ऐसे रखते हैं जैसे मैंने रखा हुआ है तो आपको हर बार डायलॉग बॉक्स खुलेगा न्यू पे क्लिक करने पर। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखो ये डॉक्यूमेंट सारा यहाँ पे खुल गया है। जो भी हमने प्रॉपर्टी वहाँ पे डिफाइन की थी डायलॉग बॉक्स में तो उसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे खुल के इन्होंने दिखा दिया है। तो बस दोस्तों अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी का हम अगली वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे फाइल का ऑप्शन सारे सीखेंगे। फाइल के अंदर जितने भी ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है हम सारे 1 बाय 1 सब एक एक करके देखेंगे किससे क्या होता है और धीरे धीरे हम सारे ऑप्शन से ख़त्म करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो भी डिज़ाइनिंग के बारे में सीखना चाहता है, कोरल ड्रॉ सीखना चाहता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें। और कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप कोशिश करूँगा साथ के साथ ही आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।